आप भी उन विद्यार्थियों में से हैं जो अपने किसी मित्र के कॉपी में से क्वेश्चंस को उतार लेते हैं? क्या आप भी उन विद्यार्थियों में से हैं जो अपने दोस्त के किसी कॉपी को मांग करके घर ले जाकर छापते हैं? क्या आप भी उन विद्यार्थियों में से हैं जो आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन से आपको क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं? देखिए, यदि आप उन विद्यार्थियों में से हैं तो आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आ गए हम। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे कोई भी अगर कमजोर स्टूडेंट है और वो इस प्रकार की हरकत कर रहा है, वो इस लाइफ से तंग आ गया है, तो कैसे क्या करे कि आपको एक ऐसा समय आए जब उसके कॉपी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो बादल दिखने में काले होते हैं, क्या वो सच में बरसते हैं कि नहीं, क्या गरजने वाले बरसते हैं कि नहीं। देखिए, आज के डेट में क्या हो गया, कोई भी आदमी जो होता है 30 सेकंड या 20 सेकंड से ज़्यादा वीडियो को वॉच नहीं करता है। वीडियो को वॉच करने का मतलब ये नहीं होता, लोग आखिर लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं काम से फुर्सत आ रहा है, मोबाइल देखने के लिए फुर्सत है, सब कुछ करने के लिए फुर्सत है। आप यही देख लीजिए, मेरे ही वीडियो को बहुत सारे लोग अभी वॉच कर रहे होंगे, तुरंत स्किप करके चले जाएंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो चीज़ें वो लोग शायद खोज रहे हैं। लाइफ से बोर हो गए हैं, शायद वो 1.5 GB या 2 GB इसी कारण से बर्बाद करते हैं। लेकिन जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो सभी अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो में बताएंगे आपको कि यदि आप भी तंग आ गए हैं अपने इस जीवन से कि बार बार यहाँ से उतारना पड़ रहा है, वहाँ से मांगना पड़ रहा है कॉपी, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, तो उसे कैसे बचा जाए। देखिए, सबसे पहली बात बता दें आप जानकारी के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है। कारण क्या है कि आपके मित्र जो है वो आप बहुत तेज हैं, लेकिन आप जो है कमजोर हैं। कमजोर होने के पीछे का राज क्या है? देखिए, सबसे पहला राज ये होगा कि वो जो होंगे मेहनत कर रहे होते हैं, आप जो होते हैं मेहनत करते हैं कि मेहनत करेंगे लेकिन करते नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको करना है, कहना नहीं है। देखिए, माइंड में आप माइंड मेकअप कर लीजिए। अगर मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, लिख लीजिए या कहीं अंकित कर दीजिए कि आपको जब भी मेहनत करना है, कहना नहीं है। ठीक है, ये बातें माइंड में रख लीजिए। यदि मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो मैं अभी बना रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा मैं बनाऊंगा। जब मैं कहता हूं बनाऊंगा तो शायद 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन लेट हो जाता है। तो सबसे पहली बात यही माइंड में रखिएगा कि पहले कहना नहीं है, करना है। जब करने लगिएगा तो अपने आप दिखने लगेगा। ठीक है ना? तो ये नहीं बताना है कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा। कब करोगे भाई? देखिए, वो गाना जब चलता है ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम, देखो कि बड़ा मजा आता है। एक मूवी है, शादी में जरूर आना, उसमें आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग मूवी के शौकीन होते हैं तो देखे ही होंगे। और आजकल तो बॉलीवुड का भाई बायकॉट हो रहा है जहां तक, लेकिन वो उससे बात नहीं कर रहा। हम बात ये कह रहे हैं कि आपने मूवी देखा होगा, तुमने क्या देखा होगा? देखा होगा जरूर कि एक लड़का होता है, उसको छोड़ के वो लड़की जो होती चली जाती है और आपको वहाँ पीसीएस से वो अब तैयारी कर रही होती है, फिर पीसीएस बन भी जाती है। लेकिन ये लड़का क्लर्क से सीधे एसएससी क्लर्क से सीधे डीएम बन करके उसके पास पहुंचता है। जब ऑफिस में दोनों की मुलाकात होती है तो वही गाना बजता है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। देखिए, इस मूवी से क्या सीख मिलती है? मूवी से सीख यही मिलती है कि आपको कहना नहीं है, करके दिखाना है। सबसे पहली बात तो आप माइंड में रख लीजिए कि कोई भी बात है वो कहना नहीं है, करके दिखाना है। अब करिएगा कैसे भाई? क्या मोबाइल केवल देख लेने से करने लगिएगा? नहीं। देखिए, वीडियो इन होगा तो आप रखिए, रख करके अपना जो भी पढ़ते हैं ना उसको सही से पढ़िए। पढ़ने का तरीका पहले समझा रहे हैं आपको। जैसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे मान लीजिए सर जो है बना देते हैं, होता क्या है बच्चों के साथ अमूमन क्या होता है, जैसे सर बना रहे हैं उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। देखिए, सारे बच्चे जो 50 बच्चे बैठे हैं तो 50 बच्चों का माइंड जो है माने एक जैसे नहीं है। सर जो बता रहे हैं बहुत बच्चों को समझ में आ जाता है, बहुत बच्चे जो होते हैं थोड़ा देर समझते हैं, बहुत बच्चे जो होते हैं उनको कुछ पाले ही नहीं पड़ रहा होता है। कारण 2-3 हो सकता है। कारण पहला, 1 नंबर कारण ये होगा, यदि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, यानी उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला है, आपको ये समझ में आ रहा है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट है, आपको ये समझ में आ रहा है कि ओरिजिन पॉइंट है, आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, आपको ये समझ में आ रहा है कि सेक्शन फॉर्मूला है, ये समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आप बस क्वेश्चन में थोड़ा सा है दम है तभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बाई द वे बात कर रहे हैं कि अब -2 +4 करने नहीं आ रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं आपकी ये आपको बचपन की कमजोरी है। यानी जब आपने क्लास 6 में 7 में या 5 में सीख रहे होंगे माइनस प्लस, तो समझ में नहीं आया है, जिस कारण से जो कॉन्सेप्ट होता है वो गायब हो जाता है। सबसे पहली बात है कि यदि आपको मैथ्स में कमजोर है और आपको इस तरह की बातें हैं, तो पहले आपको
प्राइमरी लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा। लेकिन प्राइमरी लेवल समझ में आता है फिर भी आप कमजोर हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आप केवल कह रहे हैं आलसी, एक नंबर के आलसी हैं। देखिए, आलसपन तो छोड़ना ही पड़ेगा। यदि आप आलसपन छोड़िएगा तब जाके कहीं कुछ हो पाएगा। यदि सोचिएगा कि केवल ऐसे ही सो के वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ऐसे कर दिए, स्किप कर दिए, वीडियो को भगा दिए, ठीक है, और आप कुछ आ जाए तो नहीं होगा भाई। आपको उठना पड़ेगा ना, वीडियो को बंद करना पड़ेगा, जब बंद हो जाए तो बंद करना पड़ेगा, फिर उठना पड़ेगा, वहां से बनाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, एक मोटिवेशन देखे फिर दूसरा मोटिवेशन पे चले गए, तो केवल मोटिवेशनल वीडियो देखने से आप कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते हैं। केवल आप दूसरों की सलाह मानते रहिएगा तो कुछ होगा नहीं होगा। जब तक आप एक्शन नहीं लीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपने पढ़ा होगा, शायद आपको याद नहीं होगा कि वर्क कब बोलते हैं। वर्क तब बोलते हैं जब पोजीशन चेंज होता है। फोर्स पढ़ा होगा आपने, फोर्स में दो चीजें बताई जाती है। एक बताया जाता है कि जब आप ट्राई करते हो कोई चीज करने को, चेंज करने को, या चेंज कर देते हो, देखो फोर्स हो जाएगा, आपने बल लगा दिया। लेकिन वर्क तभी होगा जब आप बल लगाओगे और वहां डिस्प्लेसमेंट भी हो, वो पोजीशन भी चेंज हो जाए, तब उसे बोलेंगे वर्क डन हुआ। सिंपल सी बात है, केवल कहने से नहीं होगा, आपको वहां ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई करने के साथ साथ पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। यानी अपने पोजीशन को हटाइए, अपने माइंड को हटाइए, कलम उठाइए, कॉपी उठाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तीसरी बात अगर बात करें कि क्लास में, रूम में क्या होता है, क्लासरूम में ये होता है कि आपके साथ जो बच्चे गए होते हैं क्लासरूम में, याद रखिएगा जरा इस बात को तो माइंड में रख लीजिए, क्लासरूम में गए होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो पहले से पढ़ चुके होते हैं। और जब वो पहले से पढ़ चुके होते हैं, जैसे ही आप सीखने की सोचिएगा कि सीखे कुछ, वैसे ही क्या करेंगे कि डिस्टर्ब कर देंगे, कोई अदर बात करने लगेंगे, कुछ ये करने लगे, कुछ वो करने लगेंगे, तरह तरह की एक्टिविटीज करने लगेंगे, जिस कारण से आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा। यदि आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो सिंपल चीज है कि वो जो बच्चा है वो नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े, वो नहीं चाहता है कि आप उसके बराबरी जाए। लेकिन यदि आप उन बातों को इग्नोर करके लगेगा पढ़ने, तो वो आपसे क्या कर लेगा, मुंह फेर लेगा। उस लगेगा अरे तुम पढ़ने लगे, ये करने लगे। लेकिन यही बात उसको बोल दो कि तुम एक काम करो, तुम पढ़ना बंद कर दो, घर पे ही मत पढ़ो। और रात में 12 बजे वो क्या करता है, रील्स नहीं देख रहा होता है, रात में 12 बजे व्हाट्सएप नहीं चला रहा होता, रात में 12 बजे फेसबुक नहीं चला रहा होता है, वो पढ़ता है। पढ़ने के बाद वहां जाके आपके क्लास में आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है। लेकिन आप महामूर्ख हैं, आप इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि वो बच्चा जो आपका दोस्त बना बैठा है, वो बच्चा जो आपका फ्रेंड बना बैठा है, वो जो सच्चा मित्र बोल रहे हैं, बाबू सबसे बड़ा धोखेबाज है, सबसे बड़ा ये है कि आपको एकदम डिस्टर्ब करके रखा है। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात ये बताना चाहते हैं कि जैसे ही इस तरह के सवाल लिखते हैं, बताने लगते हैं, तो आप क्वेश्चंस को पढ़िए, पहले क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन को रीड करने पे ये पता चलेगा आपको कि क्या कह रहा है और क्या समझाया जा रहा है। जब तक आप ये नहीं जानिएगा कि वो क्या कह रहा है, क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत है, क्या गिवन है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। और आपको पांचवी बात यह है कि आप अगर इन चारों बातों को याद रखिएगा और समझिएगा और करने लगिएगा तो निश्चित तौर पे आप सफल जरूर होइएगा। और ये सब बातें बनावटी बातें नहीं है, ये सब एक्सपीरियंस युक्त बातें हैं, ये एक्सपीरियंस लिया गया बात है। हो सकता है 2 दिन आपको कोई बोले कि हाँ पढ़ाकू बन रहे हो, ज़्यादा तेज बन रहे हो, ये पढ़ने लगे, ये करने लगे, कोई बात नहीं भाई, 2 दिन सुन लेना, 2 दिन सुन लेना, कलम से लिखते रहना, कहना कि हाँ अच्छा ठीक है, नहीं भाई कहाँ, और ऐसे ही करके। क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो लगता नहीं है कि ये ऐसे करेंगे, एक अचानक से हाईलाइट होता है, तेरी ये कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वो कहने वाले बच्चे नहीं है, करने वाले बच्चे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर चोरी करना हो कहीं पे, तो चोर जो होते हैं पहले ही हवाबाजी नहीं बनाते कि हम चोरी करेंगे, चोरी करेंगे, क्योंकि पकड़ने वाले बहुत सारे हैं। बाबू ये मूवी सीन नहीं चल रहा है कि आपने चोर आया कहा, कह के चोरी करके लेके चला गया। यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं, बहुत सारा दिमाग वाले, क्योंकि ये आपको वो टाइम नहीं है जब कंपटीटर नहीं है। इतना ना कंपटीशन बढ़ गया है कि आप अगर तेज है ना तो कुछ नहीं होने वाला, आपसे बहुत तेज आदमी वेट कर रहा होता है। तो जितना आप अपने आप को तपाइएगा उतना ही ज़्यादा आपके भविष्य के लिए सही रहेगा, इस भारत देश के भविष्य के लिए सही रहेगा, इस बिहार के लिए सही रहेगा। तो आप एक बात दिमाग में रख लीजिए कि इन सभी बातों को जो मैंने बताया है, वो सभी बातें जो है आपके लिए बेहद आवश्यक हैं। आप इस चीज़ों को नोट करिए और माइंड में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में देरी होने का कुछ कारण है, कुछ हम भी थोड़ा बिजी हैं, चूँकि मेरा काम क्या है ना कि सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक पढ़ाना होता है, जिसमें कहीं से भी आराम नहीं है। ठीक है, मैंने कोई बच्चा ये बोल दे कि आराम है, तो आराम कुछ नहीं है। अब सोचिए कि अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है और लगातार मुझे
एक जा करके किसी क्लास में 8 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन लिखना होता है बोर्ड पे। अब बोर्ड पे लिखने के बाद ये नहीं होता कि लिख के बैठ गए, नहीं, उसके बाद 20-25 कॉपी चेक करनी होती है, और चेक करने के बाद किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो बताना भी पड़ता है। और कॉपी में बता रहे हैं तो कॉपी में 5 बताना, नहीं तो बोर्ड में बताना पड़ता है। ये सब चीज़ें, इतना मेहनत किया जा रहा है किसके लिए? बच्चों के लिए। लेकिन बच्चे जो हैं, बच्चे क्या मेहनत कर रहे हैं? बच्चे नहीं। आज के डेट में लोग, सारे लोग यही चाहते हैं कि आप मेहनत करिए, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो पहले कहिए मत, करिए और करके दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।